हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.5। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अवकलन करने के लिए हम लोग को पहले लॉग लेना पड़ेगा। इसमें हम लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका एक से सापेक्ष में अवकलन करेंगे। प्रश्नावली 5.5 में लिखा है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का एक से सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहले में दिया हुआ है cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे हम लोग। माना y बराबर cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। अब यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y बराबर लॉग लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख लेते हैं cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x। ठीक है। अब log का फॉर्मूला होता है कि log a गुणे b गुणे c बराबर, इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा log cos x फिर प्लस log cos 2x फिर प्लस log cos 3x। तो यहाँ पे लिख लेंगे log y बराबर log cos x फिर प्लस log cos 2x फिर प्लस log cos 3x। अब इसके बाद हम एक से सापेक्ष करते हैं, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिख लेंगे d बटे डी एक्स log y बराबर d बटे डी एक्स log cos x फिर प्लस यहाँ होगा d बटे डी एक्स log cos 2x फिर प्लस d बटे डी एक्स log cos 3x। ठीक है। अब हम जानते हैं कि log x का होता है 1/x, तो log y का हो जाएगा 1/y अवकलन। फिर y का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा। फिर बराबर उसी तरह log x का 1/x तो log cos x का 1/cos x। फिर उसके बाद हम cos x का भी अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में, तो गुणे d बटे dx, यहाँ हो जाएगा cos x। फिर प्लस उसी तरह log cos 2x का होगा 1/cos 2x। फिर cos 2x का भी x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो गुणे लिखेंगे d बटे dx cos 2x। फिर प्लस उसी तरह log cos 3x का होगा 1/cos 3x। और फिर हम cos 3x का भी अवकलन करेंगे x से सापेक्ष में, तो d बटे dx cos 3x। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/y dy बटे dx बराबर, यहाँ होगा 1/cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो गुणे ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस साइन x। फिर प्लस उसी तरह यहाँ हो गया 1/cos 2x, फिर गुणे cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2x। फिर 2x का भी हम x से सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो अगर हम 2x का अवकलन करते हैं x से सापेक्ष में तो हम क्या करेंगे, इसमें दो कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे और x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका 1 होगा तो 2 1 कम 2 हो गया, तो गुणे 2 लिख लेंगे। उसी तरह फिर यहाँ हो गया 1/cos 3x, cos 3x का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 3x हो जाएगा। फिर उसी तरह 3x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ होगा 1/y dy बटे dx बराबर साइन बटे कॉस होता है tan और माइनस का चिन्ह है तो माइनस tan x। उसी तरह यहाँ प्लस माइनस होगा माइनस 2 पहले लिख लेंगे, साइन 2x बटे cos 2x तो tan 2x होगा माइनस 2 tan 2x। उसी तरह इसमें 3 पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस होगा माइनस और साइन बटे कॉस होगा tan, तो माइनस 3 tan 3x। अब इसमें इस y वाले पद को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड और इसमें तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा dy बटे dx
माइनस लगा ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, वाई हो गया, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों प्लस में हो जाएंगे, तो tan x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x। और y बराबर हमने कितना माना था, y बराबर हमने माना था cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x, तो y की जगह हम लिख लेंगे, माइनस लगा लेंगे और यहाँ हो जाएगा cos x गुणे cos 2x गुणे cos 3x, और ब्रैकेट में लिख लेंगे tan x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अंडर रूट x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 फिर गुणे x माइनस 4 और x माइनस 5। तो पहले इसको भी हम लिख लेंगे, माना y बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 ब्रैकेट में फिर x माइनस 2 ब्रैकेट में बटे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब यहाँ पे अगर हम रूट हटाते हैं, ऐसे लिखा है अंडर रूट x, अगर रूट हटाएंगे तो x का पावर हो जाएगा 1/2, तो इसमें हम अगर पूरे का रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा पूरे का। तो लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 फिर बटे x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5, और पूरे का पावर हो गया 1/2। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं लॉग y बराबर, यहाँ हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में फिर x माइनस 2 बटे x माइनस 3 एक ब्रैकेट में फिर x माइनस 4 और x माइनस 5, और पूरे का पावर हो गया 1/2। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला होता है लॉग a का पावर m। ठीक है, तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, तो हो जाएगा m log a, तो इसके अनुसार 1/2 पहले आ जाएगा। तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग log y बराबर 1/2 log, और ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, तो x माइनस 1 x माइनस 2 बटे फिर यहाँ नीचे ब्रैकेट में x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, अब ये इस पूरे को एक पद मानते हैं, इसको एक पद मानते हैं, तो इसके अनुसार होता है कि log a बटे b बराबर log a माइनस log b। ठीक है, तो और फिर यहाँ गुणा का भी चिन्ह है, तो पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a गुणे b बराबर log a प्लस log b। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ तब हो जाएगा log y लिख लेते हैं, यहाँ होगा 1/2। अब यहाँ पे दोनों गुणा में है और a/b के रूप में है, तो पहले इसको लिखेंगे, तो गुणा में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log ब्रैकेट में x माइनस 1 और प्लस log ब्रैकेट में x माइनस 2। अब बटे का चिन्ह है तो इसके अनुसार माइनस होगा, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ तीनों गुणा में है, तो जब log लगाएंगे log a माइनस log b होता है, तो अगर हम log यहाँ लगाते हैं तो b की जगह ये लिखा हुआ है, तो तीनों गुणा में है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे log x माइनस 3 फिर माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, अगर यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ये प्लस में होगा, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ सीधे हम सीधे लगा लेंगे, तो माइनस तीनों माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हो जाएगा d बटे dx log y बराबर 1/2, यहाँ लिखते हैं d बटे dx log x माइनस 1 फिर प्लस d बटे dx log x माइनस 2 फिर माइनस d बटे dx log x माइनस 3 फिर माइनस d बटे dx log x माइनस 4, उसके बाद फिर माइनस d बटे dx log x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ हो गया d log x log y का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y हो गया, फिर y का होगा dy बटे dx बराबर
1/2। log x का होता है 1/x, तो log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1, फिर प्लस उसी तरह log x माइनस 2 का होगा 1/x माइनस 2, फिर माइनस लगा लेंगे। log x माइनस 3 का होगा 1/x माइनस 3, फिर log x माइनस 4 का होगा 1/x माइनस 4, और log x माइनस 5 का होगा माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें हम इस y वाले पद को लाते हैं दाएं साइड, तो dy/dx बराबर यहाँ हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, फिर यहाँ हो गया y, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/x माइनस 1, फिर प्लस 1/x माइनस 2, फिर माइनस 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5। अब y बराबर हमने कितना माना था, y बराबर है अंडर रूट x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 बटे x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5, तो इसी को हम लिख लेंगे y की जगह। तो हमारा आंसर हो जाएगा तब dy/dx बराबर 1/2 और अंडर रूट x माइनस 1 गुणे x माइनस 2, और बट्टे में लिखेंगे x माइनस 3 गुणे x माइनस 4 गुणे x माइनस 5, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है log x का पावर है cos x, तो पहले भी इसको हम मान लेंगे y बराबर log x का पावर cos x। अब इसमें हम दोनों पक्ष हम log लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log, और ब्रैकेट में लिख लेंगे log x का पावर cos x। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि log a का पावर m बराबर होता है m log a, यानी कि जो पावर होता है वो पहले लिख लेते हैं, तो पावर इसमें cos x है तो cos x पहले आ जाएगा। तो log y बराबर हम लिखेंगे cos x गुणे log x। अब x के सापेक्ष हम इसमें अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे d/dx log y बराबर d/dx, और यहाँ हो जाएगा cos x गुणे log, और ब्रैकेट में log x। तो इसको हम एक पद मान लेते हैं, इसको एक पद मान लेते हैं, तो अवकलन में हम u गुणे v वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो log y का अवकलन करेंगे तो 1/y होगा, फिर y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो dy/dx हो गया। अब इसमें हम cos x को छोड़ देते हैं और log x का करते हैं अवकलन, तो d/dx यहाँ लिख लेंगे log, ब्रैकेट में log x, फिर प्लस, उसके बाद log x को छोड़ देंगे और cos x का करेंगे अवकलन, तो d/dx cos x हो गया। अब यहाँ पर होगा 1/y dy/dx बराबर cos x। अब यहाँ log अगर x रहता तो log x का अवकलन 1/x होता, तो log यहाँ है और x जगह log x है, तो ये हो जाएगा सीधे 1/log x। ठीक है, फिर उसके बाद हम log x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो हो जाएगा d/dx log x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा log x, और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। इसके बाद यहाँ हो गया 1/y dy/dx बराबर, फिर log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, तो अब cos x को 1 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा cos x बटे यहाँ हो गया log x, और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, फिर प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस सीधे माइनस कर लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं sin x log x। अब इसमें इस y वाले पद को लाते हैं दाएं साइड, तो dy/dx बराबर यहाँ लिख लेंगे y, और ब्रैकेट में cos x को 1 से गुणा करेंगे तो cos x ही होगा, और log x को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x log x। ठीक है, और माइनस sin x log, और ब्रैकेट में
log x। अब y बराबर हमने कितना माना था, y बराबर माना था log x का पावर cos x, तो y की जगह वो लिख देंगे हम लोग log x का पावर cos x, और ब्रैकेट में लिख लेंगे cos x बटे x log x माइनस sin x log, और ब्रैकेट में log x, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ x पावर x माइनस 2 का पावर sin x, तो इसमें दो पद है, ठीक है, और दोनों घात के रूप में दिया, एक्सपोनेंट के रूप में है। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे माना y बराबर x का पावर x माइनस 2 का पावर sin x। अब इसको हम मान लेते हैं u, इसको मान लेंगे हम लोग v, और दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं माना u बराबर x का पावर x तथा v बराबर 2 का पावर sin x। तो इसके अनुसार तब हो जाएगा y बराबर u माइनस भी, इसके जगह u हो गया, इसके जगह v हो गया। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा ये du बटे dx माइनस dv बटे dx, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो जो भी हम मान निकालेंगे dy बटे dx और dv बटे dx का इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें u बराबर है x का पावर x, तो हम दोनों पक्षों में log लेते हैं, तो हो जाएगा log u बराबर log x का पावर x। तो log u बराबर, अब सूत्र के अनुसार जो पार होता है वो पहले आ जाता है, तो हो जाएगा x log x। अब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे d बटे dx log u बराबर d बटे dx, यहाँ हो जाएगा x log x। तो log u का अवकलन होगा 1 बटे u, फिर u का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du बटे dx लिखेंगे, फिर बराबर, और इसमें u गुणे v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले x छोड़ देते हैं, log x का अवकलन करेंगे तो d बटे dx log x हो गया, फिर प्लस log x को छोड़ेंगे, ठीक है, और x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो d बटे dx, यहाँ हो गया x। तो 1 बटे u du बटे dx बराबर x गुणे log x का हो जाएगा 1 बटे x, फिर प्लस log x, और x का x के सापेक्ष मान 1 ही होगा, तो x से अगर log x में गुणा करेंगे तो log x ही होगा, तो x से x कट गया। अब यहाँ 1 बटे u है, u को ले आते हैं हम दाएं साइड, तो du बटे dx बराबर यहाँ हो जाएगा u, यहाँ बच गया 1 प्लस log x, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 प्लस log x, और u बराबर हमने कितना माना था x पावर x, तो u की जगह लिख लेंगे x पावर x, तो du बटे dx बराबर हो गया x पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ठीक है। अब इसके बाद v बराबर हमने क्या माना है, v बराबर है 2 का पावर sin x, तो इसमें भी हम दोनों पक्ष में log ले लेते हैं, तो log v बराबर हो जाएगा log 2, इसका पावर हो गया sin x। तो log v बराबर, अब ये सूत्र के अनुसार जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x और log 2। अब इसमें हम x से सापेक्ष इसमें अवकलन करेंगे, तो d बटे dx यहाँ लिखेंगे log v बराबर, और इसमें जो log 2 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है अचर पद होता है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, और sin x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx sin x, तो log v का हो जाएगा 1 बटे v, और v का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटे dx हो गया, बराबर यहाँ होगा log 2, और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब इस v को लेते हैं हम दाएं साइड, तो dv बटे dx बराबर यहाँ v हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं हम लोग cos x, फिर गुणे log 2 हो गया। अब v बराबर कितना माना था हमने, log 2 का पावर sin x, सॉरी v बराबर हमने माना था 2 का पावर sin x, तो v की जगह लिख लेंगे 2 का पावर sin x, तो dv बटे dx बराबर 2 का पावर sin x, और ब्रैकेट में
कॉस एक्स गुणे लॉग 2 हो गया। अब इसमें जो डी वी बटे डी एक्स है और डी वी बटे डी एक्स का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स बराबर है डी यू बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी एक्स। तो डी बटे डी एक्स मान ये है, इसको लिख लेंगे। तो एक्स का पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स फिर माइनस डी बटे डी एक्स का मान ये निकला है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो 2 का पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स और लॉग 2, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे एक्स प्लस 4 का होल क्यूब फिर गुणे एक्स प्लस 5 का पावर 4। तो इसको भी हल करने के लिए पहले लिख लेंगे माना y बराबर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर गुणे एक्स प्लस 4 का पावर 3 फिर गुणे एक्स प्लस 5 का पावर हो गया 4। अब हल करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। क्या लिख लेंगे लॉग y बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग और यहाँ होगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणे लॉग यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 4 का पावर 3 गुणे एक्स प्लस 5 का पावर 4। और फॉर्मूला होता है कि लॉग ए गुणे बी गुणे सी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो इसके अनुसार तब यहाँ लिख लेंगे लॉग y बराबर लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 का पावर 3 फिर प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर 4। ठीक है। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉग का कि लॉग ए का पावर m बराबर होता है m लॉग ए। जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो उसके अनुसार इसमें पावर 2 है, पहले आ जाएगा, इसमें ये 3 पहले आ जाएगा, इसमें 4 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तब लॉग y बराबर 2 लॉग एक्स प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 3 लॉग एक्स प्लस 4 और फिर प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब हम x से सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन। तो d बटे डी एक्स लॉग y बराबर, और इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे तो d बटे डी एक्स लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 3 फिर प्लस इसमें 3 को छोड़ देंगे फिर d बटे डी एक्स लॉग ब्रैकेट में x प्लस 4 फिर उसी तरह 4 गुणे d बटे डी एक्स यहाँ हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 5। तो लॉग y का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणे लॉग x का 1 बटे एक्स, तो लॉग x प्लस 3 का होगा 1 बटे एक्स प्लस 3 फिर प्लस उसी तरह 3 गुणे लॉग x प्लस 4 का 1 बटे एक्स प्लस 4 फिर प्लस 4 गुणे लॉग x प्लस 5 का हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर होगा 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 बटे एक्स प्लस 3 फिर प्लस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 बटे एक्स प्लस 4 फिर प्लस 4 से 1 गुणा करेंगे 4 बटे एक्स प्लस 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 4 गुणे एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 4 गुणे एक्स प्लस 5, ये हो गया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे पहले वाले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देंगे। तो एक्स प्लस 3 से इसमें भाग देंगे, एक्स प्लस 3 कट गया, बचा कितना एक्स प्लस 4 गुणे एक्स प्लस 5। तो ये 2 में हम गुणा करेंगे एक्स प्लस 4 गुणे एक्स प्लस 5 से, उसके बाद फिर प्लस 3 लिख लेंगे। अब दूसरे वाले भिन्न का हर एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 से फिर एलसीएम भाग देंगे तो एक्स प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 5। तो इसमें हम एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 5 से गुणा कर देंगे।
फिर प्लस लिखेंगे 4। अब इसका हर है x+5, तो x+5 से एलसीएम में भाग देंगे तो x+5 कट जाएगा, बचेगा x+3 गुणे x+4। तो इसमें x+3 गुणे x+4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो गया 1/y dy/dx बराबर, अब इसको हम गुणा करते हैं तो पहले x से x में x², फिर 1 से 5 में 5x, फिर 4 से गुणा करेंगे 4 से x में 4x, फिर 4 से 5 में 4×5 20, फिर +3, उसी तरह 1 से x में गुणा करेंगे x², फिर 1 से 5 में 5x, फिर 3 से x में 3x, 3 से 5 में गुणा करेंगे 3×5 15, फिर +4 लिखेंगे। और उसी तरह इसमें गुणा करते हैं 1 से x में x², 1 से 4 में 4x, फिर 3 से x में 3x, और फिर 3 से 4 में 3 चौके 12, और बटे में इसको हम लिख लेते हैं x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। अब यहाँ हो गया 1/y dy/dx बराबर, अब यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर x², 5x और 4x 9x + 20, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 3 है, यहाँ x², 5x और 3x 8x + 15, फिर +4। अब यहाँ लिख लेंगे x², 4x और 3x जोड़ेंगे 7x + 12 बटे, यहाँ पर लिख लेंगे x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। उसके बाद हो गया 1/y dy/dx बराबर, अब ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, गुणा करते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2x², फिर 2 से 9 में 9 दूनी 18x, 2 से 20 में 40, फिर प्लस, उसी तरह 3 से 3 में गुणा करेंगे 3x², फिर 3 से 8 में 8 3 24x, फिर 3 से 15 में 15 3 45, फिर प्लस, उसी तरह 4 से गुणा करेंगे तीनों में, 4 से x² में 4x², 4 से 7 में 4 7 28x, फिर 4 से 12 में 12 चौके 48, और नीचे वाले पद को ऐसे लिख लेंगे हम लोग x+3 गुणे x+4 गुणे x+5। अब यहाँ हो गया 1/y dy/dx बराबर, अब यहाँ 2x² है, अब 3x², तो 5x² और 4 हो जाएगा 9x², फिर 18x और 24x, इसको जोड़ेंगे 42x होगा, और 42 और 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, तो लिख लेते हैं 70x, फिर प्लस, उसी तरह अब इसको जोड़ेंगे हम यहाँ पे, यहाँ है 40 और 45, इसको जोड़ेंगे होगा 85, और 85 में 48 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 133 बटे, नीचे लिख लेंगे x+3 x+4 और x+5। अब इस y वाले पद को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो dy/dx बराबर हो जाएगा y गुणे, यहाँ लिखेंगे 9x² प्लस 70x प्लस 133 बटे, ब्रैकेट में x+3 x+4 और x+5। अब y बराबर हमने कितना माना है, y बराबर हमने इसके बराबर माना है, तो y की जगह इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर, y की जगह हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, फिर गुणे x+4 का क्यूब गुणे x+5 का पावर 4, फिर अब इसको लिख लेंगे गुणे 9x² प्लस 70x प्लस 133 बटे, यहाँ हो जाएगा x+3 x+4 और x+5। अब यहाँ x+3 है, x+3 का होल स्क्वायर है, तो एक x+3 कट जाएगा तो बच जाएगा x+3। यहाँ x+4 का क्यूब है, x+4 है, तो एक x+4 कट गया, यहाँ बच गया x+4 का होल स्क्वायर। उसी तरह x+5
5 है और यहाँ x प्लस 5 का पावर 4 है, तो एक x प्लस 5 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 5 का पावर 3, और ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है x प्लस 1/x पावर x, फिर प्लस x पावर x 1 प्लस 1/x। तो पहले इसको भी लिख लेंगे, माना y बराबर x प्लस 1/x का पावर x हो गया, फिर प्लस x का पावर 1 प्लस 1/x। तो इस वाले पद को हम u मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं v। यहाँ लिख लेंगे माना u बराबर x प्लस 1/x का पावर x तथा v बराबर x का पावर 1 प्लस 1/x। तो इसके अनुसार तो हो जाएगा y बराबर u प्लस v, और अगर x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये होगा dy/dx बराबर du/dx और प्लस dv/dx, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और पहले इसमें है u बराबर x प्लस 1/x का पावर x, तो दोनों पक्षों में हम लॉग लेते हैं, तो log u बराबर यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1/x का पावर x। तो log u बराबर, अब यहाँ सूत्र के अनुसार पावर पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा x log ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम x से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो d/dx log u बराबर यहाँ होगा d/dx, ब्रैकेट में लिखेंगे x log और x प्लस 1/x। तो log u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा 1/u, फिर u का होगा x से सापेक्ष में du/dx बराबर, अब इसमें दो पद है, इसको u मान लेते हैं, इसको भी u मान लेते हैं। तो सूत्र के अनुसार पहले x को छोड़ देते हैं और हम अवकलन करते हैं log x प्लस 1/x का, फिर उसके बाद प्लस, अब इसको हम छोड़ देंगे, x से अवकलन करेंगे, तो log x प्लस 1/x, और यहाँ हो जाएगा d/dx, यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/u du/dx बराबर x। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर log x होता तो 1/x होता, तो log x प्लस 1/x है, तो ये हो जाएगा गुणे 1/x प्लस 1/x हो गया। फिर उसके बाद x प्लस 1/x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो d/dx ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस log x प्लस 1/x, और इसका तो अवकलन 1 हो जाएगा, तो इतना ही लिख लेंगे 1/u du/dx बराबर x को 1 से गुणा कर देते हैं तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम x होगा, x से x में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, फिर गुणे, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो x का अवकलन करेंगे तो ये 1 होगा, फिर उसके बाद 1/x, अगर हम यहाँ पे 1/x का अवकलन करते हैं x से सापेक्ष में, तो 1/x को लिख सकते हैं x पावर -1, तो फॉर्मूला होता है d/dx x पावर n बराबर nx n-1, तो इसके अनुसार हो जाएगा n की जगह -1 है तो -1 और x पावर -1 -1, तो हो जाएगा -x का पावर -2, तो पावर माइनस है तो बटे हो जाएगा -1/x²। तो यहाँ पे x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1/x का लिखेंगे -1/x², फिर प्लस log x प्लस 1/x, अब ये वाला x ऊपर चला जाएगा तो x² हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1/u du/dx बराबर x² प्लस 1, फिर गुणे, यहाँ पे एलसीएम होगा x² से 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² - 1, और बटे नीचे हो गया x², फिर प्लस log x प्लस 1/x,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ होगा 1/u du/dx बराबर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 और फिर प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, अब इस u को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो du/dx बराबर यहाँ हो जाएगा u और ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस 1/x² प्लस 1 फिर प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ हमने u बराबर क्या माना था, x प्लस 1/x का पावर x, तो ये की जगह इसको लिख लेंगे। तो du/dx बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का पावर x और ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस 1/x² प्लस 1 फिर प्लस log x प्लस 1/x। ठीक है, अब ये निकल गया du/dx। अब इसके बाद हम निकालेंगे dv/dx। तो v बराबर हमने क्या माना है, v बराबर है x का पावर 1 प्लस 1/x। तो v बराबर लिख लेते हैं x का पावर 1 प्लस 1/x। तो इसमें भी दोनों पक्ष हम log लेते हैं, तो log v बराबर यहाँ होगा log x का पावर 1 प्लस 1/x। तो log v बराबर सूत्र के अनुसार 1 प्लस 1/x पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग log x। अब हम x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो d/dx log v बराबर, अब इसमें अगर हम अवकलन करते हैं तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो इसमें हम 1 प्लस 1/x को छोड़ देते हैं और log x का करते हैं अवकलन, तो d/dx log x हो गया। फिर प्लस उसी तरह log x को छोड़ देते हैं और 1 प्लस 1/x का करते हैं अवकलन, तो d/dx 1 प्लस 1/x हो गया। तो log v का अवकलन करेंगे तो 1/v होगा, फिर v का हो जाएगा dv/dx बराबर, अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम इसका x हो जाएगा और x से 1 में गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 1/x हो गया। log x का हो जाएगा 1/x, फिर उसके बाद प्लस log x गुणे 1 का अवकलन 0 होगा और 1/x का होता है माइनस 1/x²। पिछले वाले क्वेश्चन हमने निकाला था, तो लिख लेंगे माइनस 1/x²। यहाँ पर होगा 1/v dv/dx बराबर x प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 हो गया बटे x और 1 हो जाएगा, x और x² हो गया, प्लस माइनस होगा माइनस और यहाँ हो जाएगा log x बटे x²। अब यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा x², तो 1/v dv/dx बराबर लिखेंगे x प्लस 1 माइनस log x और बटे x²। अब v को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तब यहाँ हो जाएगा dv/dx बराबर v गुणे और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 माइनस log x बटे x²। और v बराबर हमने कितना माना है, ये इसके बराबर है, तो v की जगह लिख लेंगे हम लोग, तो dv/dx बराबर हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/x और ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 1 माइनस log x बटे x²। ठीक है, अब ये dv/dx का मान निकल गया और यहाँ पे हमने निकाला था dv/dx का मान, और ये दोनों मान हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से लिखा हुआ था dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। तो dv/dx का मान है x प्लस 1/x का पावर x, फिर ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x।
उसके बाद फिर प्लस, अब डी बटे डी एक्स का मान लिख लेंगे, तो ये डी बटे डी एक्स का मान है, तो इसको लिख लेंगे एक्स का पावर 1 + 1/x, और फिर ब्रैकेट में x + 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है log x का पावर x फिर प्लस x का पावर log x। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे माना y बराबर log x का पावर x फिर प्लस x का पावर log x। अब इस वाले पद को u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। तो लिख लेंगे माना u बराबर log x का पावर x और v बराबर x का पावर log x। तो हो जाएगा y बराबर u प्लस v। अब x के सापेक्ष दोनों पद में अवकलन करते हैं दोनों पक्षों में, तो dy बटे dx बराबर होगा du बटे dx प्लस dv बटे dx, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले u वाले पद को हल करते हैं। तो u बराबर है log x का पावर x, तो दोनों पक्षों में log ले लेते हैं, तो log u बराबर यहाँ हो जाएगा log, फिर ब्रैकेट में log x का पावर हो गया x, तो सूत्र के अनुसार x पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log u बराबर x log x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो d बटे dx log u बराबर, अब इसमें इस वाले पद को हम मान लेते हैं एक पद, इसको एक मानते, तो इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो हम u वाले पद को छोड़ देते हैं और v का करते हैं अवकलन, तो d बटे dx log x हो गया, फिर प्लस उसी तरह log x को छोड़ देंगे और x का अवकलन करेंगे, तो d बटे dx यहाँ हो गया x, तो log u का होगा 1 बटे u, फिर u का x के सापेक्ष अवकलन du बटे dx हो गया बराबर x गुणे log x का होता है 1 बटे x, तो log यहाँ x जगह log x है तो 1 बटे log x हो जाएगा, फिर log x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो d बटे dx ब्रैकेट में लिखेंगे log x, फिर प्लस, अब यहाँ पे x का अवकलन एक ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट में log x, तो 1 बटे u यहाँ हो गया du बटे dx बराबर x गुणे 1 बटे log x का अवकलन x के सापेक्ष में करेंगे तो 1 बटे x हो जाएगा, फिर प्लस log x, तो x और x कट गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया 1 बटे u du बटे dx बराबर 1 बटे log x फिर प्लस log और ब्रैकेट में log x। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इसका एलसीएम log x ही हो जाएगा, तो यहाँ हो गया log x, हो जाएगा 1 + log x, इसमें गुणा हो जाएगा, तो log x गुणे log और ब्रैकेट में log x। ठीक है, अब इस u को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो du बटे dx बराबर u गुणे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + log x log x बटे यहाँ हो गया log x, और u बराबर हमने कितना माना है, u बराबर है log x का पावर x, तो u की जगह लिख लेंगे हम लोग log x का पावर x हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 1 + log x गुणे log x और बटे log x। ठीक है, अब यहाँ पे log x का पावर अगर देखा जाए तो 1 छिपा हुआ है। ठीक है, और यहाँ log x का पावर x है, तो ये अंश में है, ये हर में है, तो सूत्र होता है कि a का पावर m बटे a का पावर n बराबर a का पावर
m माइनस m। अंश के घात में से हर के घात को घटा देते हैं, तो उसके अनुसार इसमें अंश का घात 1 है, हर का घात 1 है। तब यहाँ हो जाएगा du बटे dx बराबर log x, और x का पावर -1 हो गया, ठीक है। और इसको लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस log x log, और ब्रैकेट में log x, ठीक है। ये हो गया डी बटे डी एक्स समान। उसके बाद फिर हम निकालते हैं डी बटे डी एक्स समान। अब हम निकालते हैं डी बटे डी एक्स। तो पहले v बराबर है x का पावर log x, ठीक है। तो पहले हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो log v बराबर यहाँ हो जाएगा log x का पावर log x। तो log v बराबर सूत्र के अनुसार log x पहले आ जाएगा, तो यहाँ होगा log x गुणे log x। तो log x जैसे x और x गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो log x गुणा करेंगे तो log x का होल स्क्वायर। तो log v बराबर यहाँ होगा log x का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो d बटे डी एक्स log v बराबर d बटे डी एक्स log x का पावर 2। तो log v का हो जाएगा 1 बटे v, फिर v का x के सापेक्ष में dv बटे डी एक्स बराबर, अब यहाँ पे लिखा है d बटे डी एक्स एक्स पावर n के रूप में, तो ये होता है n x n माइनस 1। तो यहाँ 2 है, तो हो जाएगा 2 log x का पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2 में से घटाएंगे 1 होगा, यानी कि 2 log x हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 log x, फिर log x का भी अवकलन करेंगे, तो d बटे डी एक्स log x हो गया। तो 1 बटे v dv बटे डी एक्स बराबर यहाँ होगा 2 log x, log x का अवकलन होगा 1 बटे x, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बटे v dv बटे डी एक्स बराबर 2 log x बटे x, ठीक है। अब इसमें इस v को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो जब v को दाएं साइड ले जाएंगे तो dv बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा v गुणे, और यहाँ लिखेंगे 2 log x बटे x, और v बराबर कितना है x पावर log x है, तो v की जगह लिख देंगे हम लोग x पावर log x, और ब्रैकेट में 2 log x बटे x। अब यहाँ x पावर log x अंश में है, ये हर में है। इसमें x का पावर log x है, इसमें x का पावर 1 है। तो मैंने बताया था कि अगर a का पावर m बटे a का पावर n के रूप में लिखा हो तो हम अंश के घात में से हर के घात को घटा देते हैं। तो इसमें अंश का घात log x है और हर का घात 1 है, तो इसके अनुसार हो जाएगा तब dv बटे डी एक्स बराबर x का पावर log x माइनस 1, और ब्रैकेट में बचेगा 2 log x, ठीक है। अब इसमें हम 2 को पहले लिख सकते हैं, तो dv बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x log x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा log x। तो ये निकल गया dv बटे डी एक्स समान। अब इसके बाद हम समीकरण 1 में dv बटे डी एक्स और dv बटे डी एक्स समान रखेंगे। तो समीकरण 1 है dy बटे डी एक्स बराबर du बटे डी एक्स प्लस dv बटे डी एक्स। तो ये dv बटे डी एक्स समान निकला है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर dy बटे डी एक्स बराबर dy बटे डी एक्स समान है log x का पावर x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x log, और ब्रैकेट में log x हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब डी बटे डी एक्स समान लिखेंगे, तो डी बटे डी एक्स समान हमने निकाला था 2x का पावर log x माइनस 1 गुणे log x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में लिखा साइन एक्स पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो पहले इसको लिख लेंगे
y बराबर साइन एक्स का पावर एक्स फिर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो इस वाले पद को u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो पहले लिख लेंगे माना u बराबर साइन एक्स का पावर एक्स और v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो इसके अनुसार हो जाएगा तब y बराबर u प्लस भी। तो अगर हम एक से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसको लिखेंगे dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। तो पहले u वाले पद को हल करते हैं। u बराबर है साइन x का पावर x, दोनों पक्ष हम लॉग लेते हैं तो लॉग u बराबर यहाँ होगा लॉग साइन x का पावर x हो गया। तो पहले लिखेंगे लॉग u, अब सूत्र के अनुसार x पहले हो जाएगा तो x लॉग साइन x। अब x से सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो यहाँ लिखेंगे d बटे dx लॉग u बराबर, अब इसमें इस वाले पद को u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो पहले हम x को छोड़ देते हैं और लॉग साइन x का करते हैं अवकलन x से सापेक्ष में। तो d बटे dx लॉग साइन x फिर प्लस इसके बाद लॉग साइन x को छोड़ देते हैं हम लोग और x अवकलन करते हैं x से सापेक्ष में। तो d बटे dx यहाँ हो जाएगा x। तो लॉग u का अवकलन होगा 1 बटे u, फिर u का होगा du बटे dx बराबर x गुणे लॉग x का 1 बटे x, तो लॉग साइन x का 1 बटे साइन x, फिर साइन x का भी अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में। तो d बटे dx साइन x फिर प्लस यहाँ होगा लॉग साइन x, और x का अवकलन x से सापेक्ष में 1 ही होगा तो 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे u du बटे dx बराबर यहाँ हो जाएगा x गुणे 1 बटे साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x फिर प्लस लॉग साइन x। तो 1 बटे u du बटे dx बराबर cos बटे साइन होता है cot, तो हो जाएगा x cot x फिर प्लस लॉग साइन x। अब इसमें इस u वाले पद को लेते हैं दाएं साइड, तो du बटे dx बराबर u गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे x cot x फिर प्लस लॉग यहाँ हो जाएगा साइन x। अब u बराबर हमने क्या माना था, u बराबर है साइन x पावर x, तो u की जगह इतना ही लिख देंगे। तो du बटे dx बराबर हो जाएगा साइन x का पावर x, और ब्रैकेट में लिखेंगे x cot x फिर प्लस लॉग साइन x। ठीक है, अब ये निकल गया d बटे dx समान। उसके बाद फिर हम निकालते हैं dv बटे dx समान। तो v बराबर है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसमें तो लॉग लेने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हो जाएगा डी बटे dx बराबर d बटे dx साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो dv बटे dx बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x जगह अंडर रूट एक्स है तो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर रूट एक्स का भी अवकलन करेंगे तो d बटे dx, रूट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग x का पावर 1 बटे 2। तो यहाँ आप लिखेंगे dv बटे dx बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x का पावर 1 बटे 2 लिखा हुआ है, तो x का पावर 1 बटे 2 है तो सूत्र होता है कि d बटे dx x पावर n बराबर nx n माइनस 1। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1 बटे 2 और x पावर 1 बटे 2 माइनस 1,
तो 2 एक कम 2, 2 में से घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और 1 से पावर -1/2। अब पावर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 x का पावर 1/2, और जब पावर 1/2 है इसका मतलब √x होगा, तो 1/2 √x हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 √x के। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे dv/dx बराबर 1/2 पहले लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला होता है कि √a गुणे √b बराबर होता है √ab। तो यहाँ √x है, यहाँ √1 - x है, तो इसके अनुसार रूट के अंदर का जो पद है वो गुणा हो जाएगा। तो x का 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया, फिर x का 1 से गुणा करेंगे तो हो गया x²। ठीक है, ये निकल गया dv/dx का मान। अब हम dv/dx और dv/dx का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से ये है dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx। तो dy/dx बराबर dy/dx का मान है साइन x का पावर x, फिर ब्रैकेट में x cot x, फिर प्लस log साइन x, फिर प्लस। अब dy/dx का मान ये निकला है इसके बराबर, तो इसको लिख लेंगे 1/2 √x - x², और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 में लिखा है x पावर साइन x प्लस साइन x पावर कॉस x। तो पहले इसको लिख लेंगे y बराबर x पावर साइन x फिर प्लस साइन x का पावर कॉस x। ठीक है, अब इस वाले पद को u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा u बराबर x पावर साइन x और v बराबर साइन x का पावर कॉस x। तो ये हो जाएगा y बराबर u प्लस v। तो अगर x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो dy/dx बराबर ये होगा du/dx प्लस dv/dx, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब पहले u वाले पद को हल करते हैं, तो u बराबर है x का पावर साइन x, तो दोनों पक्ष हम लॉग लेंगे, तो log u बराबर log x का पावर साइन x। तो log u बराबर हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार साइन x पहले हो जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब हम x से सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ होगा d/dx log u बराबर, अब इसमें इस वाले पद को u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तो साइन x को छोड़ देते हैं और log x का करते हैं अवकलन, फिर प्लस उसी तरह log x को छोड़ देते हैं और साइन x का करते हैं हम लोग अवकलन। तो log u का अवकलन होगा 1/u, फिर u का हो जाएगा x के सापेक्ष में du/dx बराबर साइन x गुणे log x का होगा 1/x, फिर प्लस यहाँ हो गया log x और साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। अब इसमें u वाले पद को लाते हैं दाएं साइड, तो du/dx बराबर यहाँ होगा, पहले u लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो साइन x/x हो गया, फिर प्लस cos x पहले लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा log x। और u बराबर हमने कितना माना है x पावर साइन x, तो u की जगह लिख लेंगे x पावर साइन x। तो d/dx बराबर x का पावर साइन x और ब्रैकेट में साइन x/x फिर प्लस cos x गुणे log x। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे dv/dx। तो v बराबर हमने माना है साइन x का पावर cos x, तो इसमें दोनों पक्ष हम log लेते हैं, तो log v बराबर log साइन x का पावर cos x। तो log v बराबर सूत्र के अनुसार cos x पहले लिख लेंगे, तो cos x और यहाँ हो जाएगा log ब्रैकेट में साइन x।
अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स लॉग v बराबर, अब इसमें इस वाले पद को u मानते हैं, इसको v मानते हैं, तो cos x को छोड़ देंगे और log sin x का करेंगे हम अवकलन, फिर log sin x को छोड़ देंगे और cos x का करेंगे अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा log v का 1 बटे v, फिर v का dv बटे dx बराबर cos x, log x का 1 बटे x तो log sin x का 1 बटे sin x, फिर sin x का भी अवकलन करेंगे तो d बटे dx sin x हो गया, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग log sin x और cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो यहाँ होगा 1 बटे v dv बटे dx बराबर cos x, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, तो यहाँ हो जाएगा cos x बटे sin x, फिर प्लस माइनस होगा माइनस sin x और log sin x, तो 1 बटे भी dv बटे dx बराबर यहाँ लिखेंगे cos x, cos बटे sin होता है cot x हो गया, फिर माइनस sin x और log sin x। ठीक है, अब इस v वाले पद को हम ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो dv बटे dx बराबर v गुणे ब्रैकेट में लिख लेंगे cos x गुणे cot x माइनस sin x log और ब्रैकेट में sin x, और v बराबर में कितना माना है sin x पावर cos x, तो v की जगह लिख लेंगे हम लोग sin x का पावर cos x, और इसको लिख लेते हैं cos x गुणे cot x माइनस sin x गुणे log और ब्रैकेट में sin x, अब ये निकल गया डी बटे डी एक्स समान, ये निकला डी बटे डी एक्स समान। अब दोनों मान हम रहते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से डी वाई बटे डी एक्स बराबर है डी बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स समान ये इसको लिख लेंगे, तो एक्स का पावर साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स गुणे लॉग एक्स, फिर उसके बाद प्लस, अब डी बटे डी एक्स समान निकला है, इसको हम लिख ले रहे हैं, तो यह है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स गुणे कॉट एक्स माइनस साइन एक्स गुणे लॉग साइन एक्स, और यही इसका आंसर है।